फ्रेंड्स, कल एग्ज़ाम है। ठीक है, आज तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखा जाए इसको। अगर मौका मिलेगा तो एक बार हेडफोन पर भी लगा के सुन लेंगे। सब पढ़ा हुआ है ये आप लोग का। फिर भी देखते कुछ कुछ भी है जो हमको दिख रहा है, वो सब हम लोग करते हैं। पर्यावरण परिस्थिति एम शॉर्ट में करेंगे। क्या क्या जो है, बिहार में पक्षी गणना किया गया 2022 में। किस संस्था की मदद से किया गया? वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से। तो बिहार में कुल मिला करके, ठीक है, 202 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। पक्षियों का संख्या करीब करीब 45,123 है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ? गोगाबिल झील में मिला है 4973, सबसे ज़्यादा इसमें मिला है। कुल महादेव में मात्र 3 पक्षी मिला है। मतलब जलाशय वगैरह में पक्षियों को देखा गया। देखिए एक भी आई है। क्या है? अभी जो कोरोना काल वगैरह में भी हुआ ना, बायोमेडिकल वेस्ट, इसको डिकम्पोज करना भी एक बहुत बड़ा समस्या है। नहीं देखता, कभी सुई लेने गए तो कोरोना की सुई लिया, तोड़ दिया, फिर उसको तो डिकम्पोज भी करना है ना। अब बहुत सारा कचरा है। इसके लिए बक्सर में एक वेस्ट इंटेंसिनेटर का उद्घाटन किया गया, बक्सर में। ठीक है, बायो मेडिकल वेस्ट के लिए कहाँ गया है? बक्सर में उद्घाटन है। बिहार का पहला है, इसलिए ध्यान देंगे इसको। डेली इसका कैपेसिटी भी 550 किलोग्राम डील करने का है। इसी में शहरीकरण से रिलेटेड एक और फैक्ट है। क्या है? जलमल, जैसे गंगा नदी में नाला को डायरेक्ट मिलाने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस द्वारा इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वो जो जलमल है, जो गंदा जल को क्या करेगा? ये शुद्ध करेगा। अगला है, वायु पोल्यूशन को कम करने के लिए बिहार में पाथवे का निर्माण होगा। ये भारत में ऐसा पहला प्रोजेक्ट है, ठीक ना। प्रदूषण मुक्त ये क्षेत्र होगा। क्या? पाथवे। अगला है बिहार पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस बिहार में कब मनाया गया था? 9 अगस्त 2021 को। ठीक है, 2000 तो 9 अगस्त याद रखना। बिहार पृथ्वी दिवस हो सकता है भारत का जो पृथ्वी दिवस है इससे अलग मनाया जा रहा होगा। अगला, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में कहाँ खोला गया? एकदम भी आई है सब। कहाँ है? भागलपुर जिला में खोला गया है। ठीक है, कछुआ पुनर्वास का, ये भी विलुप्त प्रजाति में ही शामिल है। फिर अब है क्या? एक डॉल्फिन शोध केंद्र बिहार में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? तो पटना में। ठीक है ना, कछुआ भागलपुर हो गया। ये सब एकदम याद रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कहीं कहीं होता है। अब है शिक्षा मानव संसाधन में देख ले, एक VBI क्या है? 75वां स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झांकी वगैरह प्रस्तुत किया गया, इसमें बिहार का कौन कौन झांकी प्रथम, दूसरा, तीसरा चुना गया है, इसको देखेंगे। पहला चुना गया है बिहार सरकार का द्वारा ही, गांधी मैदान में जो हुआ था उसका। दिल्ली का नहीं बात कर रहे हैं, बिहार में बात कर रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना का नंबर 1 आया था। ये क्या था? आत्म सुरक्षा विषय पर बिहार शिक्षा परियोजना नंबर 1। ठीक है, दूसरा में हमारा कौन सा आ रहा है? सूचना जनसंपर्क विभाग, इसका था सूफी परंपरा पर मनेर शरीफ का झांकी दिखाया था। तीसरा कौन है? तीसरा आपको है सामान्य प्रशासन विभाग का था, लोक सेवा का अधिकार पर। पहला दूसरा ना पूछ के तीसरा पूछ देगा, ट्रेंड इसी को बदलने का। तो पहला सब याद कर रहा है। तीसरा कौन है? सामान्य प्रशासन विभाग का। ठीक है, अगला भी आपको देख रहे हैं। अगला जो एकदम VBI, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इस सब में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया, महिला सहभागिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बिहार में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान कहाँ हो रहा है? तो राजगीर में हो रहा है। राजगीर में यहाँ भी 33% महिलाओं को आरक्षण, ठीक है ना, दिया जाएगा। चलिए अगला, अगला क्या है? एक और क्या है ना, पंचायत सुधार में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। क्या क्या? अब सभी ग्राम पंचायत का अपना अपना वेबसाइट होगा। ठीक है, अब मुखिया के जो चुने जाएंगे वो लोग को भी प्रशिक्षित कर करके कुछ कुछ अपना डाटा अपलोड कीजिए। स्मार्टफोन सब रखते हैं, तो वेबसाइट खोलने का ये सब काम किया जा रहा है। चलिए अगला, इसमें कौन मदद करेगा? तो एक बेल्ट्रॉन है, बिहार में बेल्ट्रॉन है। अब बाकी भारत सरकार के NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ये हो गया इंफॉर्मेशन सेंटर जो भी हो।
एक अगला अगला है ई संजीवनी पोर्टल। ई संजीवनी पोर्टल क्या है? तो कोरोना काल में देखा गया था कि बहुत पेशेंट जहाँ तहाँ आइसोलेट हो गया, तो टेली मेडिसिन के द्वारा, मतलब दूर से दूरस्थ चिकित्सा जिसको नहीं कहता है, ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर से ही देख करके कर दिया। इसलिए ई संजीवनी पोर्टल का उसी से संबंधित है। क्या है? ई कौन किया है काम? तो सीडेक मोहाली द्वारा इसको विकसित किया गया है। कहीं से कहीं का परामर्श मिल जाए भी है। एक फिलो पोर्टल, इसको एक क्वेश्चन हमको सेट कर दिया तो फिलो पोर्टल देखे थे। क्या है? बच्चा का पहले ऑनलाइन चला, ऑफलाइन आ गया, लेकिन फिर भी अब जमाना आ गया हाइब्रिड एजुकेशन का, दोनों साथ साथ चलेगा तभी सक्सेस। ठीक है, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को एक गवर्नमेंट फिलो ऐप के माध्यम से एक फैसिलिटी दे रहा है। बच्चा का कोई भी सवाल हो, उसको 60 सेकंड के अंदर ऑनलाइन में कोई भी टीचर उसको आकर के लाइव उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, क्या बिहार गवर्नमेंट इंटर स्टेट वाइड पार्टनरशिप विद लाइव ट्यूटरिंग ऐप का नाम क्या है? फिलो। ऐप का नाम फिलो के माध्यम से किया गया है। MVVI ऐप का पूछ देगा क्या है। चलिए अगला, एक एस्पेरो करके एक आया है। क्या है एस्पेरो? तो बिहार सरकार को आधिकारिक कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जा रहा है? एस्पेरो के माध्यम से। क्या है? ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धति है। इसको भी NIC द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा डेवलप किया गया। ई निश्चय, 7 निश्चय से ही रिलेटेड है। ई निश्चय क्या है? नल का जल, गली नाली पक्कीकरण योजना हो रहा है, इस पर नज़र रखने के लिए, ठीक है ना, ये किया गया। पंचायती राज रिलेटेड ही काम है। एक चक्र ऐप, अपराधियों का लेखा जोखा रखेगा चक्र ऐप के माध्यम से। इसमें रिटायरो अफसर का मदद लिया जा सकता है। अभी 10 साल का अपराधी का डेटा फीड है, कोई भी काम हुआ तो उस जिला के दुर्दांत अपराधी से लेकर सारा जो अपराध किया उसका से। अगला भी है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है? इसमें गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधित किसके माध्यम से होगा? ANM। ठीक है, तो ANM ऑनलाइन, इसका नाम है ANM ऑनलाइन। ANM ऑनलाइन यानी अनमोल। ठीक है, इस सारा कहता है ना, जच्चा और बच्चा का डिजिटल कार्ड रखा जाएगा टैब के माध्यम से। 17,000 टैब बिहार सरकार देगा ANM को। टैब के माध्यम से जितना प्रेग्नेंट महिला है वो सबका डाटा, जब तक उसका बच्चा हो जाएगा, 5 साल का टीकाकरण तक का सारा डाटा उसमें लेखा जोखा रहेगा। कौन कहाँ हुआ नहीं हुआ, बिहार में कहीं भी हो गया चला गया, नहरा आई तो बच्चा हुआ, फिर ससुराल गया तो वहाँ भी उसको ट्रैक किया जा सकता है कि बच्चा का टीकाकरण हुआ नहीं हुआ तो उसको SMS जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन, इसके लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए। अगला है, तो हम लोग क्या हो गया, ध्यान दे दिए ना, क्या? अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है? तब आशा से अनमोल। एक कुंभ ऐप, तो RSS के ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक मोहन भागवत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। क्या है इसके माध्यम से? कोई राष्ट्रीय महत्व का पुस्तक अगर पढ़ना है तो कुंभ ऐप पर जाके हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिहार में हर एक विचारधारा का स्वागत है, ऐसा थोड़ा ही है। चलिए अगला, एक भारत कॉलर ऐप। हम लोग सबका मोबाइल में ट्रू कॉलर ऐप रहता है, वो खुद एक वायरस है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति रखते हैं। उसी प्रकार बिहार का एक प्रज्वल नामक बच्चा है, ठीक है, बच्चा का इंजीनियर होगा, वो भारत कॉलर ऐप इसी टाइप का बना रहा है। अगला है एक अश्विन पोर्टल। अश्विन पोर्टल क्या है? अब एक आशा होती है ना, जो आशा महिला जो काम करती है आशा, उसके लिए अश्विन पोर्टल का निर्माण किया जाए। अ से अश्विन, अ से आशा, और यहाँ पर हम लोग क्या किए थे? अनमोल, ANM से अनमोल। ये जो इसको प्रोत्साहन राशि मिला जाएगा आशा महिला को, डायरेक्ट इनका बैंक में दिया जाएगा। और क्या क्या काम कर रही है नहीं कर रही है उसको अपलोड भी करना पड़ेगा उसमें। अब अगला है 8वां कम्युनिटी किसान सेंटर खोला जाएगा। किसान रेडियो स्टेशन या सेंटर कहाँ खुलेगा? कटिहार में। बिहार में इसके पहले 7 कम्युनिटी सेंटर है, 8वां कहाँ खुल रहा है? तो 8वां कटिहार में खुल रहा है। ठीक है, एम्बुलेंस के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 का सर्विस दिया गया है। ठीक है, तो ये कहिए कि इसमें नया क्या है? नया यही है, इसमें पेशेंट का अगर कोई नहीं, एक ही अटेंडेंट रहता है एम्बुलेंस में बैठा है, तो इस ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस का ट्रैकिंग घर बैठे मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है।
कहाँ रुका है, कहाँ गया है, क्या कंडीशन है। या हम एम्बुलेंस को बुलाए भी हैं तो आ रहा है कि रुका हुआ है, बहाना नहीं चलेगा। तो कौन सा 102 नंबर का ये सर्विस VVI है, इसको स्टार्ट किया गया बिहार सरकार के द्वारा। चालक का इन्फॉर्मेशन से लेकर सारा डाटा इसमें सेव है। अगला अगला हम लोग देख रहे हैं वज्रपात होता है बिहार में बहुत आजकल। जब बिहार गया, जलवायु परिवर्तन के कारण हर जगह थंडरिंग का समस्या, इसके लिए इंद्रब्रज ऐप बिहार सरकार द्वारा बनाया गया। इसमें क्या 40 से 45 मिनट पहले जिस जिस जिला में हो सकता है थंडरिंग, उसका सूचना दिया जाता है। क्या नाम है? इंद्रब्रज। वज्रपात के लिए इंद्रब्रज, भगवान इंद्र का ब्रज है। एक है परिमार्जन पोर्टल, जमीन संबंधी जैसे अभी डाटा ऑनलाइन हुआ, लेकिन बहुत वगैरह का नाम, पिता का नाम, जाति, चौहद्दी, कुछ कुछ क्या करता है, गलत हो जाता है एंट्री। उसको सुधारने के लिए, नहीं, नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान, किसी तरह का सुधार के लिए अभी हम लोग जाते हैं CI के पास, 10 दिन दोहराया, इतना दिन लगा, क्या लगा। अभी डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें अप्लाई करेंगे, सेवा का अधिकार के तहत नहीं काम किया तो फिर जवाब देगा वो। ठीक है, तो क्या है परिमार्जन पोर्टल? ये तो आपको हो गया। अब कृषि पशुपालन उद्योग का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिहार का मछली उत्पादन में अब चौथा स्थान आ चुका है, ठीक है ना। और एक ये इम्पोर्टेंट क्या है, बिहार में कृषि रोड मैप कब से स्टार्ट किया था? वर्ष 2008 से। अगला धान का एक चर्चा में किस्म था हीरा। ये क्या है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तो बहुत हो जाता है ना, उसमें, ठीक ना, 15 दिन तक डूबा रहेगा फसल, उसके बावजूद में हम लोग इससे फसल धान का ले सकते हैं। अब गेहूं को थोड़े डूबा फसल में आएगा, धाने का आएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी लगा हुआ है। और डेवढ़िया उत्पादन भी है, ठीक है। जिसको मैं कहता है नई किस्म का विकास में कौन कौन योगदान दिया है? भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। आज मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह उनका टीम के द्वारा किया गया। चलिए अगला, बिहार क्या है, क्या पूरा भारत में मशरूम का उत्पादन में बिहार क्या है? प्रथम है। उड़ीसा को हम लोग पीछे कर दिए। अगला अगला क्या, एकदम VVI उसी को देख रहे हैं, ठीक है। एक रोहतास मॉडल, पराली प्रबंधन ने सुन रहे थे दिल्ली और आसपास। जारा में क्या है कि पूरा धुंध आ गया, जला देता है ना, फसल काटा, जो उसका जड़ बच गया उसको क्या है, जला दिया। तो वही पराली का जिसको नहीं कहता भूसने वाली, उसी का प्रबंधन के लिए एक रोहतास मॉडल है, ठीक है। वहाँ रोहतास मॉडल में क्या है, स्ट्रॉबेलर नामक मशीन के सहायता से, ठीक है ना, पशुओं को खाने टाइप का केक बना दिया जाता है। और उसको बगल का जैसे सहकारी संस्था, जैसे हम लोग का बिहार में सुधा है, उस सब के माध्यम से उसको दे दिया गया किसान को। तो क्या हो गया, किसान को क्या, हमारे पशुपालक के लिए भी आराम का चीज़ हो गया, थोड़ा सस्ता भी पड़ा, पौष्टिक भी हो गया ये। अब पर्यावरण दूषित होने से भी बच गया। तो रोहतास मॉडल भी आया, रोहतास मॉडल पराली प्रबंधन से रिलेटेड क्या है, तो रोहतास मॉडल। इसका भारतीय स्तर पर क्या कहते हैं, दिल्ली उल्ली में बहुत बड़ा हुआ है। अगला को देखते हैं, 3 गो एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का प्लान किया गया। कहाँ कहाँ? सबौर, भागलपुर, आरा, पटना, 3 गो है। एगो मीर कासिम के समय नहीं कहता, मुंगेर में बंदूक कारखाना था, उसी का परिणाम था कि जितना क्रिमिनल पकड़ा था, अवैध हथियार अभी मुंगेर से आता है। तो ठीक है, तो सरकार द्वारा सोचा गया कि चलो ऐतिहासिक विरासत है, वहाँ पुनः विकसित कर देते बंदूक कारखाना, लीगल रूप से बनेगा। तो कहाँ प्लान हो रहा है? मुंगेर में फिर से बंदूक कारखाना को विकसित करने का प्लान है। एगो पश्चिमी, अब बहुत जगह अभी प्लान चल रहा है, यूपी वगैरह में भी, या केंद्र सरकार का भी है। एक जिला है या कुछ जिला को मेरा क्या क्लस्टर बना दिया, उस जिला का कुछ स्पेशल उत्पाद है। इसी प्रकार का पश्चिमी चंपारण में एगो देसी मरचा का चूड़ा, देख लेंगे कोई स्पेलिंग सही है कि नहीं, देसी मरचा का चूड़ा को, ठीक है ना, इसका ब्रांडिंग किया जा रहा है, देसी मरचा का चूड़ा। अब है जैसे बासमती भारत का है, अमेरिका वाला राइसमती कर लेगा थोड़े होगा, बासमती तो भारत का पेटेंट है। वहीं पर यहाँ देसी मरचा का चूड़ा, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए एक और काम क्या किया जा रहा है बिहार, अभी कृषि वाला हम लोग है, किसान को यूनिक ID नंबर दिया जा रहा है। उसके देखिए
खासकर बीज निगम द्वारा ये काम किया जा रहा है। सब किसान को बीज पहुंचाना है तो मोबाइल से क्या करेगा, ऑनलाइन बीज का ऑर्डर दे देगा, उसका घर में पहुंचा दिया जाएगा बीज। ठीक है, तो इसी के लिए किसान यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है। और यही सब काम बिहार का किसान क्या कहते हैं, बीज जो निगम है उसको, ठीक ना, पहला एक संस्था है, देश का पहला सरकारी संस्थान है बिहार बीज निगम, जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। इतना बेहतरीन काम किया है। तो कौन कौन काम के लिए इसको दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और रिश्वत विरोधी प्रबंधन, सब ऑनलाइन कर देगा, तो करप्शन रहेगा कहाँ। बिहार में हम कल चर्चा किए थे, जैविक कॉरिडोर, गंगा नदी के दोनों साइड का जिला को, सब उत्पाद को क्या है उसको देना, एकदम जैविक रूप से बनाना, बिना फर्टिलाइजर वगैरह के। तो कहा 13 जिला को समाहित इसमें करने का प्लान है। और जो किसान जैविक खेती करेंगे तो कृषि इनपुट बीज उज सब दिया जाएगा। और एक प्रमाणीकरण का समस्या होता है, सर्टिफिकेशन का, वो भी बिहार सरकार द्वारा फ्री में कराया जाएगा, सबसे बड़ा समस्या होता है। अगला एग्रीकल्चर वाला न्यूज़ है क्या, तो बिहार का शाही लीची, इसको मिला है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अभी हम लोग फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए अदर स्टेट पर रहते थे आश्रित, अब क्या है, बिहार के नाम से ही ये शाही लीची अब विदेश में जाएगा। इसके कारण क्या है, उत्पाद हमारा और बढ़ेगा। बीच में शुरू किया था ना विजय माल्या, यहाँ का लीची से लेकर के मादक पदार्थ बनाने का, वो भागा तो फिर बीच में हो गया तो प्रॉब्लम, फिर और बहुत सारा उत्पाद है लीची से, अभी जूस वगैरह भी बन रहा है। अगला है एक इम्पॉर्टेंट, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, सबौर में है, उसमें कृषि हैकाथॉन किया गया था। जैसे ना चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि ईवीएम में हो सकता है घपला, तो चुनाव आयोग हैकाथन कराया था कि जिसको आना है आके आजमा लो। उसी टाइप का हैकाथन यहाँ भी कराया गया है। ये आजमाने वाला नहीं था, 10 कृषि विश्वविद्यालय के 35 छात्रों का टीम क्या क्या नवाचार इनोवेशन कृषि में आ सकता है उस पर काम किया गया था। कहाँ हुआ था, भागलपुर के सबौर में। एक इम्पोर्टेंट है, मुजफ्फरपुर में 400 करोड़ से मेगा फूड पार्क खोलने का प्लान है। 400 करोड़ कैसे है, 100 करोड़ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जो पार्क खुलेगा, और 300 करोड़ उसमें निवेश होगा। बहुत बेहतरीन है, 400 को बांट दिया 100 और 300 में। चलिए अगला जो VVI टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाया, उसमें कृषि और लेदर उद्योग का हब बिहार को बनाएंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा सोना का भंडार अभी जमुई के जमुई में सोनो एगो जगह है, तो सोना से कुछ ऐतिहासिक उल्लो का चक्कर होगा। तो माना गया है कि जमुई जिला में भारत का अभी 44% सोना हो सकता है। इसमें 2 सरकारी संस्थान इसमें सर्वे में भाग लिया था। कौन है, GSI जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए अगला कला संस्कृति का 2 विलुप्त भाषा होने जा रहा है बिहार सरकार का सर्वे में, थारू व सुरजापुरी, जिसका संरक्षण का प्रोग्राम हो रहा है। नहीं तो ये लोग क्या होगा, अपने निकटवर्ती, नहीं कहता निकटवर्ती भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली, हिंदी में घुल मिल रहा है तो अपना अस्तित्व खो देगा। इसीलिए थारू और सुरजापुरी भाषा को संरक्षण के लिए बिहार सरकार तो 2 याद कर देंगे, थारू और सुरजापुरी। अब इस्कॉन मंदिर पटना में बन रहा है, 84 खंभा पर तैयार होगा। ठीक है ना, कृष्ण भगवान का सब इसमें जन्म से लेकर के जितना कला है सबका इसमें दिया जाएगा, अलग अलग प्रभु के रूप। अब इन्हें के लीला और रासलीला बोल देना, क्या अलग अलग रूपों का दर्शन है। एगो बाबा केवल धाम, ठीक है, निषाद समाज द्वारा का समर्पित एगो मेला होता है यहाँ पर। क्या है, कब हुआ था, 2010 से शुरू था, 2010 से ही ये बिहार सरकार का राजकीय मेला है, नीतीश कुमार द्वारा उसी समय दिया गया। कहाँ होता है, बाबा केवल धाम। ठीक है, तो बाबा धाम इधर उधर नहीं मार देना, समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड में। अगला है वीर कुमार विजयोत्सव VVI, हमारे सहकारिता और मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा आए थे ना, कुंवर सिंह का 164वां विजय उत्सव के अवसर पर आकर के 77,993 झंडा का तोलन एक साथ तिरंगा फहराया गया था। विश्व रिकॉर्ड बनाया गया एक साथ 77,993 झंडा फहराने का। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो 75 साल को अमृत महोत्सव बोल रहा है उसी के अंतर्गत ये काम किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें, हाँ,
अमित शाह जी थे गृह मंत्री, अभी सहकारिता मंत्री भी है वो। ठीक है, चलिए अगला। एक उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान है। ये सब क्या कहता है? जो हस्तकरघा उद्योग का सामान बन गया, मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, मार्केटिंग बिक नहीं रहा है, इसके लिए लोग अमेजन नहीं कहते, अमेजन से हाथ मिला लिया कि हम अमेजन पर भी हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। बहुत होता है कला प्रेम, अपना लेगा। ठीक नहीं, अब चेंज हो रहा है, सब देसी की ओर चलो। एक और देख लीजिएगा, जानकारी के लिए आएगा कि क्या आएगा। बिहार संग्रहालय समिति, नीतीश कुमार इसके संरक्षक बने। ठीक है, 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसमें क्या क्या है? तो बहुत सारा हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, तो इससे होता है ना, पूरा देशवासी खासकर बिहार वासी को कैसे अवगत कराए। कुछ तो गर्व करो, खाली भोजपुरी गाना अश्लील गाना बिहार में नहीं है, बहुत कुछ है। तो क्या क्या है? तो इसमें 7 अगस्त को जितना बच्चा उच्चा है उसको आमंत्रित करके फ्री में संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर महिला को दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा बिहार दिवस जब मनाया जाएगा तो वरिष्ठ नागरिक को भी बुला करके फ्री में अवगत कराया जाएगा। चलिए अगला अगला और क्या क्या देखें। जो MVVI उसको देख रहे हैं, क्या VVI है? केंद्रीय आवास कोटा में बिहार को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मिला है। 11.49 लाख आवास PM आवास योजना के अंतर्गत, उसको अभी लोग इंदिरा आवास बोलता है, लेकिन वो PM आवास योजना है। मोदी जी का फोटो है। 11.49 लाख आवास आवंटित हुआ है बिहार। ये रोना छोड़ दो, काम करो। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ नहीं कहता, बिहार ऐसा है पुले पार हो गया। ये वो कवारा वाला पुल था, लोहा का पुल था, इसने बनता, बगल से पुल बन गया, परित्यक्त हो गया। उसी प्रकार के एक 60 फुट का लोहा का पुल बिहार के रोहतास में चोरी हो गया था। उसके बाद बिहार सरकार क्षेत्र क्या किया, जितना अनुप्रयुक्त पुल है सबको कहा कबाड़ के रूप में नीलामी कर देंगे। तो कहाँ चोरी हुआ था? तो रोहतास में हुआ था। अब बरौनी बेगूसराय में ना बॉटलिंग प्लांट पेप्सी भी लगा रहा है, पेयजल वाला बहुत सारा लग रहा था, काम हो रहा है, निवेश ये सब है। ये सब अभी का चुनाव के बाद वाला है, जो 19-20 में हुआ था उसके बाद। एक निर्भया सेफ्टी मॉडल खासकर लड़कियों बच्चियों के लिए, औरतों को दिया गया है। वाहन लोकेशन, जो वाहन में जाएगी उसका वाहन ट्रैकिंग डिवाइस रहेगा, उसको कहीं से मॉनिटर किया जा सकता है। जो गाड़ी पर बैठेगी उसमें तो मोबाइल में ऐप दिया रहेगा उसमें। निर्भया सेफ्टी मॉडल। ऑपरेशन प्रहार कल चर्चा किए थे, क्या किस पर प्रहार करना? गंभीर अपराधी और शराब पर। एक VVI है बिहार पंचायत चुनाव से रिलेटेड। कितना मतदान हुआ था? तो 61.53। कितना चरण में चुनाव हुआ था? 11 चरण में चुनाव हुआ। सबसे VVI क्या, इसमें OCR मशीन का प्रयोग किया गया था, इसीलिए मतगणना संबंधित विवाद ना के बराबर हुआ। नहीं तो कहता है ना, वो सब मिल करके मैं हमको 2 वोट से हरा दिया, 10 वोट से हरा दिया। ठीक है, तो ये OCR क्या होता है? OCR एक नया तकनीक का प्रयोग किया। इसका तेलंगाना वगैरह का भी आ करके कहा कि हम लोग प्रयोग करें। क्या होता है OCR? सुनिए देखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक। इसे टेबुलेशन वगैरह का जो काम होता है, ठीक ना, उसमें ऑटोमेटिक रूप से होता है। EVM से जो हुआ वो आदमी का भूमिका कम कर दिया गया, घोटाला उटाला नहीं करेगा, सारा कंप्यूटराइज कर दिया गया। करप्शन का काम एकदम कम हो गया, गड़बड़ी का संभावना एकदम कम हो गया। निष्पक्ष और त्वरित जनगणना भी, तुरंत रिजल्ट आ गया। नहीं तो इधर ही हेर फेर कर दिया, इधर इतना है, लिखने ही में गड़बड़ कर दिया, 124 को 142 कर दिया। ये सबसे है OCR तकनीक। इसके अलावा कुछ कुछ और भी है। क्या, नालंदा जिला का सरमेरा प्रखंड में सभी पंचायत में महिला ही चुनी गई है। ठीक है, नीतीश जी का सपना ही है। तो नीतीश जी का नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड में सभी पंचायत में महिला ही मुखिया बनी। अब मुखिया पति वाला खाली काम खत्म हो जाए। चलिए अगला। बिहार सरकार द्वारा कहने औद्योगिक रूप से बिहार को 7 क्लस्टर में बांट दिया है। जैसे पश्चिमी चंपारण का कसेरा टोला, नाम है कसेरा, कांसा पीतल क्लस्टर आसपास का, लखीसराय ये हो गया राइस मिल क्लस्टर, नालंदा का सिलाव में बना दिया खाजा क्लस्टर, नालंदा के कन्हैयागंज में झूला क्लस्टर, ठीक है ना, पूर्वी चंपारण के बचना और मेहसी में शिव बटन क्लस्टर, वैशाली के रामराय सिघारा में कारीगरी क्लस्टर बना दिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कमजोर बच्चों का भी कितना 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। एगो ने कहता प्रतिबंध दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है मद्य निषेध, शराब उराब को कसम उसम खिलाएंगे 26 नवंबर को। सरकारी कर्मचारी को खासकर बार बार याद दिलाना, वो लोग भूल जाता है ना, ऑफिस में बैठ के पी रहा है, नहीं तो कहीं चला गया इधर उधर, साप्ताहिक पर्यटन पर चल जाता है। एक जनजाति से रिलेटेड एक फिल्म बनाया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्या था, उम्मीद। सो दूसरा एक पालना घर भी इम्पोर्टेंट है, पालना घर। अब ये कहता है कि जेल में कैदी सब तो है ही है, एक कैदी के अलावा वहाँ पर और भी तो कर्मचारी भी तो काम करता है ना, तो उसमें महिला को बच्चा उच्चा होगा तो कैसे रखने के लिए क्रेच चाहिए ना, उसी का उसका कम से कम 6 महीना का बच्चा है तो कितना दिन का ड्यूटी नहीं कहता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अब 3 महीना के बाद तो काम पर लौटना, बहाना वहाना की, या स्वास्थ्य खराब है तो 4 से 6 महीना, उसके बाद तो बच्चा को कौन रखेगा। तो बच्चों को रखने के लिए क्रेच टाइप का सिस्टम होता है शहर में, नहीं डे होम, उसी टाइप का एक पालना घर बिहार सरकार द्वारा करा दिया गया है। तो कार्यरत नियोजित महिला कर्मचारियों को, अब बच्चा को क्या है, गुणवत्ता सुरक्षित, अब बेहतर देखभाल, उसको ट्रेंड नर्स वगैरह रहेगी, सीसीटीवी लगा रहा है, नहीं कि बच्चा को दिन भर पीट रही है, ऐसा नहीं। पालना घर याद रखें। कुछ दिन पहले ने बहुत विवाद हुआ था कृषि आंदोलन के समय, क्या हुआ था कि पूरा दे देगा ये लोग, देश को बेच रहा है। अब आरोप सही गलत उसमें एक आया था ना कि साइलो निर्माण अभी हम लोग साथ अनाज का रख रखाव का बहुत बड़ा समस्या है। तो अब क्या किया गया, रेलवे ट्रैक के आसपास ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट संस्थान को ही दे दिया गया। ऐसा गोदाम बनाना है जिसमें उसका नमी कंट्रोल करके रखना है ताकि अनाज बहुत ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके। तो उसको कहते हैं साइलो गोदाम। तो चावल का साइलो गोदाम कहाँ कहाँ बनाया गया है, तो भारत का पहला साइलो गोदाम ही था कैमूर और बक्सर। तो ये क्या है, चावल का क्षेत्र है कैमूर और बक्सर। प्रथम राइस साइलो गोदाम, बहुत डिस्प्यूट हुआ था कि अब तो बिक गया, एफसीआई क्या करेगा, अब चूहा को कैसे खिलाएगा। अब चलिए आगे। बिहार में 2 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है, कहाँ से, पटना कोलकाता रक्सौल हल्दिया, देख लीजिए। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 7 से 9 नवंबर 2021 का हुआ था, नालंदा में हुआ था, ठीक है ना। उद्घाटन करता वेंकैया नायडू थे। इम्पोर्टेंट था इसलिए कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था निर्माण में धम्म परंपरा इसका थीम था। कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे 3 दिवसीय बिहारो यात्रा किए थे, तो बोधि वृक्ष लगाए थे, ये सब तो पुराना हो गया। चलिए अगला, एक विपसेना ध्यान दिवस है। तो कर्मचारी सबको कहता है ना साल में एक बार 10 दिन का छुट्टी लेकर के कॉन्सेंट्रेट करो, मोबाइल छोड़ो जा करके। तो इसके लिए एक, ठीक ना, 15 दिन का सरकारी छुट्टी का बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया। कब, बिहार विधानसभा का जब 100 साल पूरा हुआ था। अब विपश्यना विधि क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा खोज किया गया है। उद्देश्य है मानसिक अशुद्धि का उन्मूलन करना, मुक्ति के बाद का सुख का अनुभव करना। कहाँ कहाँ ये सब केंद्र चल रहा है, तो पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, हर जगह सेंटर दे दिया गया। अगला है कृषि यंत्र बैंक को बना रहा है। अभी नहीं करता कि कृषि का सब चीज़ें खरीद, अब ट्रैक्टर ले आते हैं भाड़ा पर, लेकिन छोटा छोटा हथियार कृषि यंत्र का क्या होता है, खरीदना पड़ता है ना। इसका बना दिया है वो यंत्र बैंक, भाड़ा पर लाइए और कृषि कार्य कीजिए, ठीक है। तो 13 जिला में 328 कृषि बैंक खोलने का प्रोग्राम है। कृषि के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब मनरेगा का कुछ डाटा है कि उसमें बिहार में 54% महिला है, 46% पुरुष हो गया, ठीक है ना। और सब कुल कामगार में सबसे ज़्यादा कौन है, कृषि क्षेत्र है, वो तो होगा ही। उसके बाद कौन सा रजिस्ट्रेशन है, निर्माण क्षेत्र तो अच्छा ही है, सीमेंट इस्पात सब बिक रहा है, खाली बालू का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तो राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल भी आई देख लेंगे, ठीक है। शाही लीचू को 2018 में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा और जीआई टैग क्या क्या को मिला है, जर्दालू, आम, कतरनी, चावल, मगही, पान, मधुबनी पेंटिंग, नया डाटा देख लीजिएगा। सिक्की कला, अतः बिहार का 6 जिला नक्सल मुक्त हो गया, पहले 16 था, अब 10 बचा है। अभी भी सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिला जान लीजिए कौन है, गया, जमुई, लखीसराय।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, चिंता का डिस्ट्रिक्ट में एक औरंगाबाद शामिल है। भारत सरकार चिंता कर रहा है। ठीक है। एगो पाल कालीन मूर्ति मेंस में शुरू करेंगे, पाले कला से हम लोग पढ़ना। तो पाल कालीन मूर्ति कहाँ मिला है? नवादा के कौआ कोल प्रखंड में मिला है। ये बौद्ध देवता जम्भाल का मिला है। ठीक है। अगला है एगो ऑपरेशन खुखरी पर एगो बुक लिखे गया। कौन लिखे थे? मेजर जनरल राजपाल पुनिया, उनकी बेटी दामिनी पुनिया। फिल्म वाला दामिनी नहीं, दामिनी पुनिया द्वारा लिखा गया। तो भारतीय सेना का कौन ऑपरेशन से रिलेटेड ही जान लीजिएगा। एगो पश्चिमी अफ्रीका में सियरा लियोन में, ठीक है ना, 222 भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया। तो उसको छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन खुखरी नामों अच्छा दिया जाता है। अभी इथेनॉल नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला स्टेट है। इससे शराबबंदी वगैरह को भी हम लोग को कंट्रोल करने में आसान होगा। पहले कोई नीति नहीं था। एक दीदी का रसोई बना है। तो जैसे ना कहते हैं बिहार में बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह का क्या है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल में जो जा रहा है पेशेंट और उसका अटेंडेंट, उसके लिए सस्ता दाम पर अच्छा कुकिंग के लिए जीविका दीदी की मदद से दीदी का रसोई का कैंटीन चलाया जा रहा है। इन लोगों को ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा? तो ट्रेनिंग केरला में दिया जा रहा है। कहाँ है? कुटुंब श्री संस्थान केरला के द्वारा ये लोग सभी दीदी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला है एक VVI जानेंगे, नाम जानते होंगे, हरेंद्र सिंह करके एक व्यक्ति हैं। ठीक है ना। हॉकी के बहुत बेहतरीन कोच है। भारत क्या कहते हैं, महिला हॉकी, पुरुष हॉकी, मतलब भारत में सबको पदक दिलाए थे। अब इनको अमेरिका वाला घिंच घाच के ले गया है। ठीक है ना। अमेरिका वाला कहा कि चलो यहाँ हम लोग का पुरुष हॉकी टीम को का तुम कुछ दिन ट्रेनिंग दो। वहाँ कोच इनको बना दिया गया हरेंद्र सिंह को। भारत में नहीं पूछ रहा है तो वहाँ चले गए। लेकिन इसके पहले भी हम लोग को बहुत ही अवार्ड दिलवाए थे। हरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो सारण के एकमा प्रखंड के रहने वाले हैं। अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी BPSC में फॉर्म भरे होंगे, कोई सुन रहे होंगे वीडियो, उन लोग को EBC में डाल दिया गया है। लेकिन ठीक है ना, इन लोग के लिए एक ट्रांसजेंडर आश्रम भी खोला गया, वहाँ चाहे तो रह सकते हैं। खगौल में कहाँ गरिमा गृह नाम से खोला गया। स्किल डेवलपमेंट भी काम करेगा, दिन भर तालियां नहीं बजाते रहना। ठीक है। कुछ कुछ काम भी करके रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट गरिमा गृह किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर से। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? जमुई में। दूसरा कहाँ होगा? भागलपुर में। अब पक्षी महोत्सव का नाम क्या दिया? कलरव। ऐसे भी कहते हैं पक्षी जो सुबह सुबह में उसका आवाज़ कलरवे बोलते हैं। चलिए जब VVI को देखते हैं। चलिए अगला कौन है? अब बिहार का हर एक जिला में बोला एगो ट्रैफिक पार्क बना देंगे। पार्क तो बहुत सारा, एगो ट्रैफिक पार्क, उसमें क्या बच्चा नौजवान को ट्रैफिक रूल्स वगैरह बताना है। ट्रैफिक पार्क में कि आओ घूमो फिरो, फ्री में घूमो फिरो, फिर रूल थोड़ा बता देंगे। एगो इम्पोर्टेंट क्या, पहले सांप खाली बरसात में जब काटता था, बरसात के मौसम में, तभी 4 लाख का मुआवजा मिलता था। अब कोई भी सीजन में काटेगा तो 4 लाख का लोग को मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए दे दिया गया। किसी भी मौसम में काटेगा तो ठीक है। इंश्योरेंस के लिए मार देता, अब सांप कटा के नहीं मार देना है किसी को। ठीक है। सूचकांक पढ़े होंगे, आगे पीछे हो जाता है सूचकांक, इसलिए ये सब सूचकांक का चर्चा नहीं करेंगे। कुछ देखेंगे क्या, VVI चर्चित व्यक्तित्व होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा हम लोग को। एक बार हेडफोन में सुन लेंगे ना, आप लोग का सब पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाए। क्या फूलचंद्र चौधरी त्रिपुरारी शरण कौन है? ये इनको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, फूलचंद्र चौधरी जी और त्रिपुरारी शरण जी। ठीक है। अब मुख्य सूचना आयोग कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है। दूसरा एक सविता महतो VVI। सविता महतो क्या की है? बिहार की बेटी है, छपरा जिला के रहने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिंगमंगला, लिंगला क्या स्पेलिंग है? ठीक है ना। साइकिल से यहाँ पर गई है सफर करते हुए। यह क्या है? 19,300 फीट पर है समुद्र तल से, लद्दाख में। कहाँ है? लिंगला दर्रा पर गई थी सविता महतो। ठीक है। ऋतिक आनंद पैरा ओलंपिक से संबंधित क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक अनीता गुप्ता भी चर्चित व्यक्तित्व में देख रहे हैं। अनीता गुप्ता क्या है? इसको राष्ट्रपति द्वारा 29 महिला को जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, उसमें बिहार से रहने वाली कौन है? अनीता गुप्ता। कौन है? NGO चलाती है अनीता गुप्ता। आनंद किशोर जी,
बिहार बोर्ड के चेयरमैन, बहुत सारे अवार्ड मिला। त्रुटि मुक्त इंटर का मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने के लिए। भले अभी इनको हाई कोर्ट इनके ड्रेस पर लताड़ियों दिए थे, लेकिन इनको अवार्ड मिला है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का अवार्ड, प्रधानमंत्री पुरस्कार। अब ये बीपीएससी हाथ उठा दिया था कि नहीं ले पाएंगे एक सिटिंग में, तो इनको भी बुलाया गया था मुख्यमंत्री केबिन में बीपीएससी का मेंबर के साथ। बताया हम लोग 25 लाख को लेते हैं, अब 6 लाख में पसीना पसीना हो रहा है। तुरंत कर दिए इंतजाम, तो कैपेसिटी है इनको। आनंद किशोर जी हो सकता है भविष्य में ही अगला बीपीएससी चेयरमैन बन जाए। राजलक्ष्मी, एक राजलक्ष्मी कौन है? बिहार की रहने वाली है। ये महिला T20 में इनका चयन, मतलब भारत स्तर पर होने वाले महिला T20 के लिए बिहार के राजलक्ष्मी का चयन हुआ है। हरिहर साहनी कौन है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में बिहार में आयोजित हाफ मैराथन जीते थे। कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए अगला अगला अगला। अनुष्का शर्मा नहीं, अनुष्का कुमारी कौन है? 21 साल की सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली सुश्री या श्री जो भी है, अनुष्का कुमारी जी हैं। एगो अरबाज अंसारी क्या किए हैं? ये पैरा ओलंपिक में युगांडा में गोल्ड मेडल लेके आए हैं अरमान अंसारी। भी आए कर्नल बी संतोष बाबू, जो गलवान घाटी में बिहार से शहीद हुए थे, 16वीं बटालियन के थे। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार के जमुई जिला के, ठीक है ना, विधायक हैं, विधायिका बोलता है नहीं, विधायक, महिला विधायक श्री श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। तो हर टाइप का व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है, हर एक टाइप का व्यक्ति आएगा तो इनको खेल मंत्री कहीं बना रहा है। चलिए, फिर एक नैन्सी राय, कौन है नैन्सी राय? डेलीवुड मिस इंडिया का खिताब अपने से जीते थे। बिहार से रिलेटेड, पूर्णिया जिला के रहने वाले। अरिंदम कुमार कौन है? इनको राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला है। रेणु कुमार यादव अररिया जिला की है और नेपाल में जाकर के मंत्री बनी हुई है। हो सकता है नेपाल मुल्क का तो बसा हुआ है ना, रोटी बेटी के संबंध है बिहार का, भारत का नेपाल से। रेणु कुमारी यादव कौन मंत्री बनी है जाकर? यातायात मंत्री हैं। तो बिहारों का देख लेंगे कौन मंत्री है, परिवहन मंत्री, चाहे शीला कुमारी जी भी महिला है। BB सिन्हा कौन है? बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। अगला शिवम खनीफ, इनको दुबई में होने वाले मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर चुना गया है। चलिए अगला अगला, कुछ भी आए। वो ग्रैपलिंग होता है, उसमें बिहार से 3 गो रेफरी चुनाया गया। कुश्ती टाइप का होता है। कौन कौन है? सुबोध यादव है, रिजवाल उल हक है, सुदामा कुमार है। अगला एगो जैसे कहता है ना, बिहार का आदमी ना पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता है, तो एगो शारदा सागर जी हैं, हार्वर्ड जा करके छात्र संघ का चुनाव जीत गए हैं, अध्यक्ष चुना गए हैं। गजब है एकदम, ये सब टैलेंट हुआ। और नौकरशाह कितना बना है, सब तो इस्तीफा दे के मंत्री बनेंगे, चुनाव जीतेंगे। अगला रचित राज कौन है? पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बने। अब ट्रांसजेंडर को बिहार सरकार द्वारा दिया गया ना, प्रोत्साहन वगैरह दिया गया हर चीज़ में, तो बहुत बढ़िया काम है। क्या है? ट्रांसजेंडर सिपाही बने। अभी कहाँ है? ये सब लीक नहीं करना चाहिए। कैमूर SP के गोपनीय शाखा में, इसको प्राइवेसी रखना चाहिए। अगला है एगो राजमंगल निषाद कौन है? बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है, मनरेगा के जनक बोला जाता है। ठीक है, अभी तो जो भी काम होता है कि नहीं, मुख्यमंत्री के नाम से होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री के नाम से होगा। कम से कम इनको मनरेगा के जनक बोला गया था। UPA के समय में थे ये, UPA फर्स्ट के समय। इनका कोविड से मृत्यु कब हुआ था? तो 13 सितंबर 2020 को। RJD से ही संबंधित ये थे, RJD राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से। एगो मियाँ रिजवान भाई कौन है? सॉरी, मियाँ ने मिर्जा रिजवान जी कौन है? ये शिक्षाविद शोध करता है। इनको जॉर्ज वाशिंगटन पदक मिला। क्यों मिला है? छोटे बच्चा की समस्या संबंधित कोर्स मॉड्यूल विकसित किए, बहुत बढ़िया। मिर्जा रिजवान जी। ईशान किशन बिहार का खिलाड़ी है, मुंबई इंडियंस से विकेट कीपर, ओपनर बैट्समैन है, कल को भारतीय टीम में भी चुना जाएगा ईशान किशन। ठीक है, अगला प्रमोद भगत, बहुत भी आए थे, चर्चा में बहुत थे। क्या है? पुरुष एकल बैडमिंटन फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, प्रमोद भगत।
इसलिए इम्पोर्टेंट, जहाँ प्रथम हो गया पहला हो गया। एगो बिहार में शुभ नारायण शर्मा कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारी थे। अगला अगला अगला, हाँ, क्रिकेटे में नहीं बिकता है खिलाड़ी, नहीं कहता है बोली लगा। देखो हमारे कबड्डी के प्रदीप नरवाल सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। कब? प्रो कबड्डी लीग 1.64 करोड़ में इनको खरीदा गया। खाली क्रिकेट नहीं, कबड्डी उबड्डी भी देखे सब। अब अगला देखिए, ममता देवी राष्ट्रीय पहला ओलंपिक खिलाड़ी, 5वीं बार खेल पुरस्कार से सम्मानित हुई है ममता देवी। सब गर्व का बात है। एगो बिहार से शास्त्रीय संगीत गायक कौन थे? ठीक है ना, पंडित मुकुंद द्वारी, इनका भी मृत्यु हुआ है। अगला 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 जो इम्पोर्टेंट है देख ले, नीना सिंह IPS अधिकारी थे। ये राजस्थान में जाकर के महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। दरभंगा के निवासी थे। अब कतार रोकिए देंगे, बिहार में दूसरा स्टेट का इवेंट करेगा तो हम लोग कैसे जाएंगे बाहर? नहीं, रोक देना, कैसे रोक देंगे किसी को? झारखंड बना देना है कचरा। एगो देखें, नामों खराब करने वाला आदमी था। कोविड में विदेश में जा करके, ठीक ना, जुर्माना खा गया। कौन? मोहम्मद खालिद। कोरोना का नियम का उल्लंघन किया, 3 साल का जेल, 10 लाख रुपया अभी जेल में होगा। कहाँ पर इसको मिला था जाकर? ठीक है ना, तो बहरीन में जाकर के ही सजा पाया हो। ये सब ये ज़्यादा देख लेता है नहीं, सब यूट्यूब और मेम्स। तो वही एक मानस बिहारी वर्मा, जो तेजस हम लोग का जो विमान है, इसका निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके लिए इनको 2018 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। चलिए, एक है अभिषेक रंजन जी, क्या किए हैं? अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा जाके फहरा दिए। बहुत अच्छा। नालंदा जिला के निवासी है। रंजीत सिन्हा जी, नाम सुने होंगे, CBI के पूर्व निदेशक थे। इनका निधन हो गया है। ये बहुत नामी थे। अगला है वहीदा अहमद। वहीदा रहमान ने पढ़ लीजिएगा। वहीदा अहमद कौन है? ठीक है, महिला उद्यमी है। खाली पुरुषे का एक अधिकार नहीं, इनको पहला अवार्ड भी मिला है महिला उद्यमी का। दूसरा तीसरा किसको मिला है? स्मृता परमार और रिंकू देवी। पहला में वहीदा अहमद। अगला सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है ना, बिहार के किसान आंदोलन में बहुत ही सरधेर ना। भले अभी जातिगत इनको एगो जातीय वाला अपना पूज लेता है, बात अलग है, लेकिन ये सब नहीं कहता। जाति धर्म सबसे अलग व्यक्ति रहे। ठीक है, इनका 134वां जयंती मनाया गया है। जन्म तो जहाँ भी हुआ होगा, यूपी में हुआ था, गाजीपुर में, लेकिन मृत्यु इनका 26 जून को पटना बिहार में हुआ था। कर्मभूमि बिहार बहुत सा किसान आंदोलन, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करवाए थे 1985 में। जब गवर्नमेंट बना, सबसे पहला काम किया गया इन्हें। बहुत लड़े ये किसान के लिए। नंगा बदन रहना, को लाठी लेके चलना, नहीं खाली जातिगत सब इनके नाम से फैलाएगा। हमारा जातिगत है, लेकिन कर्म एकदम नहीं करना। अगला है डॉक्टर अविनाश। नहीं कहता पोलर रिसर्च, माने न बर्फ उर्फ में नहीं कहता है काम करने का। पोलर जैसे ऊपर में आर्टिक अंटार्कटिक, उसमें जा जाकर रिसर्च कौन किए हैं? तो डॉक्टर कौन से हैं? डॉक्टर अविनाश रिसर्चर हैं। मधु कांकरिया कौन है? इनको राजस्थान की हैं। इनको 2000 बिहारी पुरस्कार इनको मिला है। और उनका उपन्यास क्या था? हम यहाँ थे, बिहारी पुरस्कार मिला है। एक शुभम वर्मा, ये क्या करते थे? शुभम वर्मा निफ्ट के छात्र हैं। तो निफ्ट क्या किया? कपड़ा उपड़ा नहीं बना के टूटा हुआ शीशा से कलाकृति बना दिया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी चला गया। मनोज वाजपेयी बेबू सीरीज बनाते हैं। अब एक दिन सुने चुनाव लड़ेंगे। अब क्या है? द फैमिली मैन 2, इसके लिए उनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 22 मिल गया। ठीक है, अगला है विशाल रंजन दफ्तुआर। क्या है? मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, बहुत अच्छा है। शकीबुल गनी भी आए हैं। क्या है? दुनिया का ऐसा पहला खिलाड़ी है जिनको अपना शुरुआती मैच में तीसरा शतक मार दिया। गजब। क्या था? शकीबुल गनी। कहाँ के रहने वाले हैं? तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला के रहने वाले। एक वो है तेजस्वी प्रियांशी, 5वीं कक्षा का छात्र है
इसका OMG, ओ माई गॉड नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा को, ठीक है ना। बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम चला गया है। चलिए आगे। दीप सुरेश पटना के निवासी हैं, इनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला। शंकर सत्यम शंकर सहाय क्या किए हैं जाकर के, आयरन मैन बने हैं। ये एक ट्राइथॉन होता है जिसमें न तैराकी करना, साइकिल चलाना, दौड़ना, तीनों मिला के होता है। 9वीं बार आयरन मैन बने हैं शंकर सहाय, ठीक है ना। शंकर सहाय जी हैं, सत्यम शंकर सहाय। राशिद हुसैन क्या है, इसको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन द्वारा एक पोस्ट दिया गया है, क्या है, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट। क्या ये क्या काम करेंगे जाकर के। विश्व में बहुत सारे देश में नहीं आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है पाकिस्तान में, कभी कभी भारतों को दे देता है नाम गलती से, तो वही देखेंगे वो सब काम। स्पेशल एक आदमी है राशिद हुसैन, किसी देश के लिए नियुक्त नहीं होता है कि ऐसे सब देश का देखेगा, रिपोर्ट वगैरह सरकार को देता है। अगला कुछ देख लिया जाए इम्पोर्टेंट, क्या है क्या है क्या है। सदानंद सिंह थे, नहीं, भागलपुर के थे रहने वाले, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी थे, निधन हो गया। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का भी निधन हो गया है। चलिए अब चर्चित स्थल लास्ट सेक्शन, इसको भी देख लें। क्या है, फुलवरिया दुर्गापति महिला का नाम नहीं है, दो जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ है, नवादा और कैमूर में है। अगला, विराट रामायण मंदिर बनेगा, बनना भी चाहिए। पर्यटन धार्मिक से ज़्यादा हम लोग क्या चाहिए, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। तो बिहार में राजस्व आएगा कैसे, शराबबंदी कर दी इतने इतने, तो सबके लिए हम लोग को चाहिए ना। तो कहाँ पर है, तो आचार्य किशोर कुणाल द्वारा इसका निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, वही महावीर मंदिर वाले, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा काम किया गया है। तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। तो विराट रामायण बिहार, ठीक है। कहाँ बन रहा है ये जानना जरूरी है। पश्चिमी चंपारण के केसरिया प्रखंड में कैथवलिया गांव में, यहीं पर बन रहा है, ठीक है। अब अगला है, नहीं कहता पशु 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 इतना है, आदमी से ज़्यादा पशु है, लेकिन आज तक भारत में कोई पशु विज्ञान विश्वविद्यालय नहीं था। तो बिहार सरकार पहल करते हुए, अब कृषि पशुपालन तो है ही है, तो पटना में भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बन रहा है। इसमें सब कुछ पशु का जितना रिसर्च है सब होगा, ठीक है ना। इलाज जैसे एम्स में कैसे पहुंच जाता है, तो दूसरा स्टेट का कोई पशु लेके भी आ सकता है, हम लोग इलाज करेंगे। अगला है, कोल्ड स्टोरेज, आलू उल्लू सुनते हैं रखाता था, अब मछली भी रखाने के लिए कोल्ड स्टोरेज कहाँ बन गया, बख्तियारपुर में। 1 महीना तक जिसमें मछली को रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। इतना ज़्यादा, चौथा मछली का उत्पादक हम बन गए, तो मछलियों को रखने के लिए चाहिए ना। गया का नाम गया जी कर दिया गया, श्रद्धा देने के लिए गया जी। बहुत सारा हमारा क्या है, वो भी पर्यटन स्थल है। तो गया जी नाम का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। का बहुत नाम बदलता, हम लोग खाली एगो जी लगा दो, गया के साथ एगो जी लगा दो, इसी में समझ में आ जाएगा। अगला है, एगो नहीं कहता है कि नया निर्माण होता है तो पुराना को ढा रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ संसदीय भवन को कह रहे हैं कि कभी माननीय बैठे रहेंगे, हो सकता है गिर जाए, राजनीति को आरोप लगता है, उससे हमको मतलब नहीं। तो बिहार पटना कलेक्ट्रेट का 350 साल पुरानी इमारत को गिराने पर सहमति बना। तो कुछ संस्थान चले गए कि ना, कोई ज़रूरी थोड़े है, जो बढ़िया है ऐतिहासिक पूरा उसको रखना चाहिए। तो कोर्ट डिसीजन दिया कि नहीं, उसको गिरा सकते हैं। तो बिहार सरकार का तर्क क्या था कि हुजूर सब तो सही था, लेकिन अंग्रेज यहाँ रखता क्या था, अफीम और नमक का भंडारण करता था। तो अफीम के कारण ही गिर गया, अफीम की जगह दूसरा चीज़ रहता तो बच जाता। तो क्या पटना कलेक्ट्रेट का 350 साल पुरानी इमारत सुप्रीम कोर्ट में जाके सुनवाई हो। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल, ठीक ना, ये केस किया था। मिथिला क्षेत्र में खाली वो वही नहीं होगा, ठीक है। मिथिला क्षेत्र में खाली कलाकारी में नहीं आ गया, यहाँ को रोहू मछली हम लोग भी खाते हैं पूरा बिहार में, GI टैग मिला है इसको, GI टैग मिला है।
मखाना हब कौन है? दरभंगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भी इसको बहुत सारे अवार्ड प्रधानमंत्री जी भी दिए हैं। ठीक है। एगो मंडल कारा नवादा का, जो मंडल कारा को FSSAI द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया, अच्छा खान पान का इंतजाम है यहाँ पर, शुद्ध खान पान का इंतजाम है। अब मैंने कहा था कि शैक्षणिक पर्यटन शिक्षा नीति में भी है कि बच्चा कुछ कुछ दिन घूमेगा फिरेगा, कितना मोबाइल कंप्यूटर करेगा। तो बिहार का 5 गो स्थल को शैक्षणिक पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया। नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर, सासाराम, बहुत सारा देखने के लिए है। कुछ कुछ इतिहासों सीखेगा, भूगोलों का ज्ञान होगा। ठीक है। अब देखिए, देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर हेल्थ के लिए चाहिए ना, अभी तक हम लोग सेना उना के चाहिए था कमांड सेंटर हेल्थ में। कोरोना में बहुत सारा हम लोग का ना क्या है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी दिखा। इसी को दूर करने के लिए बिहार में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के मद्देनजर पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला जा रहा है। पटना में ही खोलेंगे, पहले तो वही खोलेंगे। बिहार के सभी हॉस्पिटल को इससे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अभी 4 गो को जोड़ दिया गया सदर हॉस्पिटल। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर। अगला, नालंदा में बिहार का पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर खोला जाएगा, बहुत अच्छा। मधुबनी पेंटिंग का क्या क्या है, चलिए आगे 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 आगे। बेगूसराय में सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी उप्सी वाला खोल रहा है। भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री खुलेगा, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक होगा। ये वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जनरली कैबिनेट का बैठिंग पटना में होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है कि मूड बदल गया, चलो आज राजगीर में करेंगे। तो एक बार राजगीर में हो चुका था, बेगूसराय में हो चुका है, गंगा नदी में भी हो चुका था। चौथा बार बिहार से पटना से अलग कहाँ हुआ था? पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर 2021 को हुआ था। पिकनिक को मना लेंगे, दिसंबर आ गया था। वाल्मीकि नगर में क्लिनिक बहुत सारा खोलते थे। देखो, टॉयलेट क्लिनिक, टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं, टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। कहाँ? मुजफ्फरपुर में खोला गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार में जो स्वच्छता अभियान है इस सबका, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला अगला अगला। ठीक है, और देखें कुछ है। स्मार्ट सिटी बिहार में 4 गो चुना गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। ठीक है। अब 20 शहर को बोला बिहार सरकार कि हम अपने उसे मेट्रो सिटी बना देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। सुपौल क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। अब सुपौल वाले ने बोले सर बहुत कचरा है, मिला है, अवार्ड मिला है। चलिए अगला। अररिया में नहीं कहते, बहुत सा पार्क बनता है। एगो बंदरों का पार्क बना रहा, मंकी पार्क। अब फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रेणु पार्क कर दिया गया। अब रेणु जी को कोई समर्थक दमदार नहीं, तो विरोध करते कि मंकीय का नाम मिला है, लेकिन अच्छा बात है, ये सब संरक्षित करना जरूरी है। मंकी पार्क कहाँ बन रहा है? अररिया में। नाम क्या दिया गया? रेणु पार्क, फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर। किशनगंज जिला का कहना है, एगो बढ़िया नाम हुआ है। क्या है? प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा इसको नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है। किस कारण? लोगों का शिकायत को सुनना और मतलब कार्रवाई के मामले में, सुनता तो सब है, कार्रवाई करने को लेकर जिला में पहला रैंकिंग इसको मिल गया। खादी मॉल पूर्णिया गया में खुलेगा। सबसे पहले खादी मॉल कहाँ है? पटना में। चलिए अगला अगला। और कुछ है? अभी एकमात्र बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी जी हैं। ठीक है। आकांक्षी जिला में जो रैंकिंग आया था, बिहार का 4 जिला टॉप 5 में है। दुमका को झारखंड में है, बाकी सब बिहार का, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा। पटना मैंने बताया थे, राष्ट्रीय डॉल्फिन अभियान शुरू किया जाएगा। PMCS को कह दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, इतना सुविधा भी देंगे। ठीक है ना, उसका बेड वुड का संख्या कर देंगे, देश का सबसे बड़ा PMCH बन जाएगा। बगल से, अब PMCH के बगल से मेट्रो भी पास हो रहा है, आसान हो जाएगा आने जाने में। ठीक है। कचरा पृथक्करण प्लांट एगो गर्दनीबाग में भी हो रहा है, देख रहे हैं। और कुछ है, देख लेते हैं। और कुछ है।
अभी हम लोग अररिया में करबे किए थे, मंकी पार्क हो गया है, मंकी पार्क। हाँ, जमुई जिला चर्चा में क्या था, क्या चीज़ में चर्चा था? एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तो जमुई में है। सुपौल, कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया, तैरता हुआ सौर बिजली घर भी यहीं बन रहा है। आईआईटी पटना को सुपर कंप्यूटर के लिए चुना गया है। चलिए अगला और कुछ है। हाँ, बिहार का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला प्रथम समाहरणालय कलेक्ट्रेट बना, सहरसा। ठीक है, और क्या है कुछ देख लेते हैं। पटना में प्रकाश पुंज विकसित होगा और थीम बेस पार्क बनेगा। क्यों बनेगा? तो वही सिख धर्म से रिलेटेड गोविंद जी के उपलक्ष्य में बनेगा। और देख ले, मोइनुल हक को बना देंगे विश्व स्तरीय स्टेशन, T20 मैच भी कम से कम होगा। पूर्णिया जिला बिहार को क्या किया गया? यहाँ सभी पंचायत में लाइब्रेरी है। ऐसा देश का पहला जिला है जिसके सभी पंचायत में क्या है? लाइब्रेरी। पूर्णिया। कुछ कुछ बढ़िया काम, बहुत बेहतरीन काम है। ठीक है, अब एगो ने कहता है कि बिहार के मुख्य सचिव द्वारा एगो काम किया गया। क्या काम किया गया? दिल्ली के द्वारिका के सेक्टर 19 में बिहार सदन खोल दिया गया। बीपीएससी की तैयारी करने वाला सर आ रहा है दिल्ली में, अब उसको EWS बनाना है, OBC बनाना है, अपडेट करना है, तो काहे पटना दौड़ दौड़ के आएगा? गोतिया को फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं है, कहा वहीं पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? दिल्ली के द्वारिका के सेक्टर 19 में बिहार भवन सदन में आइए और वहीं अप्लाई E-लर्निंग सेवाओं का से उठाइए लाभ। अब राजगीर में क्या खुल रहा है? इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बन रहा है और विश्वविद्यालय बन रहा है। कुछ अवार्ड देख ले। अवार्ड मोदी जी द्वारा MSME का, ठीक है ना, बिहार को दूसरा अवार्ड मिला है, मतलब सेकंड रैंक में मिला है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को किसको, कौन कवियत्री को मिला? सागरिका राय। अनहद स्वर के लिए मिला है। और कुछ अवार्ड है देख ले। बिहार का 3 गो जो बच्चा है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मिलित हुआ है। धीरज कुमार वीरता के लिए, पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए, ज्योति कुमारी वीरता के लिए। लड़ जाता है शेरों उरों से। पहला 2 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार में मिला है, एगो आचार्य चंदन जी, एगो शैवाल गुप्ता, इकोनॉमिस्ट से अभी मृत्यु हो गया। शैवाल गुप्ता जी, आचार्य चंदना जी। स्कॉच पुरस्कार, पीने वाला स्कॉच नहीं, बियर विस्की स्कॉच, स्कॉच पुरस्कार ई गवर्नमेंट में भी दिया जाता है। तो बिहार को ना स्कॉच पुरस्कार मिला है, तो ये लोग लेगा कि नहीं स्कॉच पुरस्कार? ये भी संभव। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को बहुत बेहतरीन काम हो रहा है इस पर। देखते हैं, सबको पेपरलेस बना दिया जा रहा है, जमीन का कागज सबका घर में नक्शा पहुंच जा रहा है। केतन देसाई अवार्ड, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ देखें। मातंड सम्मेलन महेंद्र मधुकर जी को मिला है। ठीक है, और देखें। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है, नीतीश कुमार जी द्वारा किसको दिया गया? शंकर नाथ झा जी को दिया गया है। ये क्या है? जमुई में मुसहर जिले के उत्थान के लिए। अब सब जातिवाद में होगा क्या रे, फलाना जी का झाड़ लगा हुआ है तो अपनी जाति का काम करेंगे, ये सब धारणा निकाल देना है ऐसे भी। ठीक है, मुसहर जाति का उत्थान के लिए कर रहे हैं काम, ठीक है ना। इसलिए ऐसा ही भावना लाना है, जात धर्म से ऊपर उठ करके, नहीं कि फलाना का टाइटल लगा हुआ होगा ABC तो वही करेगा, एकदम गलत बात। पद्म पुरस्कार, ठीक है ना, बिहार के 5 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला। ठीक है, हमारे क्यों नहीं कहते हैं रामविलास पासवान जी को सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला 2021 का, इम्पोर्टेंट है। और किन किन को पद्म श्री मिला है? श्रीमती मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा में, श्रीमती दुलारी देवी कला के क्षेत्र में, दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग वाली है, चेक कर लीजिएगा। रामचंद्र मांझी कला है, दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में। ऐसे का चर्चा करिए लिए तो पद्म में कौन कौन है? आचार्य चंदना जी या शैवाल गुप्ता। और कुछ है जरा देख लिया जाए। हाँ, दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग की है, इनका स्टॉल वगैरह लगते रहता है, ठीक है, कहीं भी कुछ होगा तो दुलारी देवी जी का स्पेशल लगेगा मधुबनी पेंटिंग। अगला 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 जैव विविधता पुरस्कार ने कहीं विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जैव विविधता पुरस्कार से मिला है।
जानवरों की बढ़ती संख्या, वन दायरे में वृद्धि के कारण इसको जैव विविधता का मिला है पुरस्कार। यहाँ क्या क्या मिलता है? स्तनधारी टाइगर है, तेंदुआ, भालू सब है। अब चीता उता खाली नहीं है, चीता तो एक जगह मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अभी वही खूनों में। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भागलपुर निवासी गणित के सत्यम मिश्रा जी को मिला है। ठीक है। और ये जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार देता कौन है? यूनेस्को का सहयोग से बर्की फाउंडेशन देता है। ग्लोबल इंडिया एक्सेलेंस मनमोहन मिश्रा जी को दिया गया है। तिलकमा यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष थे। सारा भाई मानद पुरस्कार आनंद कुमार, जो ऋतिक रोशन फिल्म भी बनाया था, उन्हीं को मिला है सारा भाई मानद पुरस्कार। एकदम इजी करके बता दिए, लेकिन पता चला कि चलिए ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार का 2 शिक्षक को मिला। हरिदास शर्मा जी हैं कैमूर के, चंदन दत्ता जी हैं मधुबनी के। बिहार शिक्षा परियोजना को 75वें स्वतंत्रता दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। बिहार बीज निगम को मिला, ये भी चर्चा कर चुके थे, बीज होम डिलीवरी वगैरह के लिए। चलिए और कुछ है, और कुछ देख ले। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए किसको मिला? बिहार के दिलीप कुमार को मिला है। एगो इको एग्रीकल्चर अवार्ड, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र किसको मिला है? रोहतास को मिला है। फसल अवशेष प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए देश की कृषि गतिविधि के लिए, ठीक है ना। तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को, एगो कृषि विज्ञान केंद्र तो खाली झालने न बजाएगा, ये पराली फसल प्रबंधन में बहुत सारा काम किया इसके, ठीक है ना। इसका सर्वेलांस के लिए, इसके रिसर्च के लिए इसको मिला इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। बिहार के गया जिला को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? जहाँ प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लक्ष्य पूरा किया। सौभाग्य योजना से लगता है बिजली घर घर पहुँचाना है। यहाँ 1,61,000, ठीक है ना, 479 घरों में बिजली कनेक्शन पहुँचाया गया है। चुनौती को अवसर बना के जिला अधिकारी एक अवार्ड लेने चल जाते हैं। कौन है? श्री अभिषेक सिंह जी गए थे। ठीक है, इतना ही तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम दीजिए, ठीक है। चलिए फिर इस बार हम देते हैं पेपर का सारा सॉल्यूशन खुद से, खाली मैथ का नहीं, पूरा देंगे जीएस का 150 क्वेश्चन, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।